महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है। आज नेगेटिव्ह पॉलिटिक्स की पराजय हुई है। कपाळावरती गद्दारीचा शिक्का या जन्मी तरी पुसता येणार नाही, पुसायचा म्हटलं तरी पुसता येणार नाही। गद्दार आणि खोके, तिसरा शब्दच नाही। अरे बाकी तरी बोला, पण काय केलं नाही तर बोलणार काय? नवीन सुरुवात आहे, ते नवीन सुरुवातीला लागलेलो आहे, कामाला लागलेलो आहे आणि पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या सेवेत रुजू आहे। महाराष्ट्रातले आमचे महायुतीचे जे लाखो कार्यकर्ते आहेत, या कार्यकर्त्यांचा विजय, आमच्या एकजुटीचा हा विजय आहे। जापान से लेके रशिया and sometimes he stops over in India. अजय दिन का है सपना, स्वच्छ होगा भारत अपना, इस मुन्ना भाई का सर्किट है अमित शाह। Make it in India और कोची प्रीतिया, और thanks to his good friends in Antilla। हेलो दोस्तों, न्यूज़ ऑफ ठग में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। और आज मैं देश के विकास के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं पावर में आई हुई सरकार का स्वागत करता हूँ और उनसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस बार देश के विकास के बारे में जो वादे किए हैं उसे रियलिटी में लाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कोशिश ही ऐसी चीज़ है जो किए हुए वादे को रियलिटी में ला सकती है, वरना नहीं। We have set aside a record amount of rupees 10 lakh crore for investment in infrastructure. This is 5 times more than that of 2014. It has provided 30 million houses. That's like providing a house to every single citizen of Australia. That was the size and scale. So the size and scale, technology, rooting out corruption, and the Prime Minister personally monitoring. दिल्ली डिकंजेशन का एक प्लान हमारे विभाग के ओर से हमने तैयार किया था और उसमें हमने कुछ काम जो किए थे, टोटल हम उसमें 65,000 करोड़ के काम कर रहे हैं और उसमें करीब 25,000 करोड़ के काम हमने पूरे किए हैं। 33,000 करोड़ रुपए के काम प्रोग्रेस में है। देश में सरकार किसी की भी बने, पर कॉमन मैन के लिए जो वादे ये सरकार करती है उस पर खरे तो उतरे। आज हमारे देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और बढ़ता पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और एजुकेशन लेवल बहुत गिर गया है। शुरू में हम क्लासरूम में गए, बैठे तो देखे तो इतना भीड़, तो हम एक छोटा सा वीडियो बना के व्हाट्सएप स्टेटस लगाए, तो हमारे दोस्त सब कमेंट करे कहाँ रैली में गया है, किसका रैली है भाई, कौन नेता का रैली? हम बोले रैली नहीं है, क्लासरूम है। अभी गंदे में तो हम लोग के जीना है, क्या करना है? कोई चेंज चाहती हैं आप, कोई मतलब बदलाव ऐसा है? बदलाव तो ये रोड बन जाई है, बहुत चिकन बचिया है, और का बदलाव मिली? और थोड़ा साफ सफाई, हाँ, ये नाली बन जाए और ये रोड सफाइया हो जाए, यही बहुत है। गवर्नमेंट स्कूलों में एकदम ना के बराबर वहाँ के टीचर स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं। वे स्कूलों में जाते इसलिए कि वे अपना प्रेजेंटी लगाए और ताकि उनकी सैलरी उन्हें टाइम पे मिले। दुख है सर, क्या बोलूं, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूं सर, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। ये गवर्नमेंट एजुकेशन लेवल दोस्तों चेंज होना चाहिए। भारत के हर स्टेट के गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन की स्ट्रेटेजी को चेंज करे, वहाँ के बच्चों को पढ़ाई के लिए स्मार्ट टीचर को अपॉइंट किए जाए, नए मॉडर्न टेक्निक को बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ किया जाए और हर गवर्नमेंट स्कूल में नए कंप्यूटर्स, लैब और क्लीन प्लेग्राउंड हो। वहाँ बच्चों की पढ़ाई के अलावा नए नए एक्टिविटीज़ भी कराए जाए। यहाँ पे ना बहुत ही डिफरेंट टाइप की पढ़ाई होती है। यहाँ पे एकेडमिक्स का प्रेशर नहीं दिया जाता, यहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, जैसे कि कभी इमरजेंसी सिचुएशन है तो 911 कैसे डायल करा जाए और आपके पेरेंट्स का एड्रेस क्या है, ये सब चीज़ें याद कराई जाएगी। खेल खेल में बच्चों को स्पोर्ट्स कराए जाएंगे, उनको गेम्स कराए जाएंगे, उनको पोएम सिखाई जाएंगी।
दोस्तों हमारे देश का 70% पॉपुलेशन ये मिडिल क्लास है, तो हर जॉब करने वाले भारतीय ये अपना नया घर होम लोन लेके ही परचेस करता है। तो हम लोगों का होम लोन का इंटरेस्ट रेट घटा दिया जाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोन अमाउंट बैंक को पे करके हम होम लोन के ट्रैप से जल्द अपने आप को छुड़ा सके, और इस वजह से हर कॉमन मैन अपना खुद का घर ले सकता है अपने दम पर। We bought a 1 BHK property, we sold it off, we bought another 2 BHK, we moved that in. Always advisable to go for nearly completed or ready to move in flats. You may have to shell out, let's say 5-10 lakh rupees more, but that is the risk worth taking. गवर्नमेंट हॉस्पिटल का यही हाल है, इनमें इलाज करना मतलब एक लाइफ रिस्क बन गया है। ये हाल गांव में ही नहीं, हर मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी है। आप कौन से भी सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ की सर्विस और इमरजेंसी से आप तंग हो जाओगे, और वहाँ पे अपने पेशेंट का सही से ट्रीटमेंट करवाने के लिए घर वालों को, डॉक्टर और नर्सों को भी पैसा खिलाना पड़ता है, वरना आपका ट्रीटमेंट इन सरकारी हॉस्पिटल में भी सही से नहीं होगा। मैं आने वाले सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ, इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रही इस रिश्वतखोरी को बंद किया जाए, इन करप्ट डॉक्टरों को जॉब से निकाला जाए और कुछ नए जिम्मेदार डॉक्टरों को अपॉइंट किया जाए ताकि पेशेंट को अच्छा और सेफ ट्रीटमेंट मिल सके। We all believe that the only way the cost of high-tech healthcare will come down is by economy of the scale. There was a single lane road. It used to take more than 2 hours to reach, and people thought, I'm crazy to build a hospital in the outskirts of the city. We started here with 250 beds. Now we have 3,000 beds. We have a very large cancer hospital with close to 2,000 beds. We have an eye hospital which can do 500 cataract surgery a day. We have reached up to 35 major heart surgeries in a day. We get about 3,000 outpatients per day, and we can go up to 12,000 outpatients per day. जो हमारे देश में हायर स्टडीज़ है वो भी बहुत ही हायर कॉस्ट में प्रोवाइड की जा रही है। उनकी अनवांटेड टैक्सेस हटा के एजुकेशन फीस को रिड्यूस करे, और कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो भारत में बड़ा ब्रांड बन गए हैं वे भी अपना एजुकेशन फीस रिड्यूस करे, क्योंकि उनका भी फीस है ये पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से भी होता है। और अपने भारत के हर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट को उनके हायर स्टडीज़ में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ ये स्टूडेंट को फ्री में प्रोवाइड किए जाए, ताकि मिडिल क्लास स्टूडेंट भी ये अफोर्ड कर सके। और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और कैंपसेस में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं बिकॉज ऑफ फैमिली कंडीशन, उनका स्टडी का प्रेशर। तो इन स्टूडेंट को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फ्री में प्रोवाइड किया जाए ताकि वे अपने लाइफ में स्ट्रांग और लीडर बने और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण कर सके। For many of us students of color, doxing left our jobs uncertain, our safety uncertain. This semester, our freedom of speech and our expressions of solidarity became punishable. I think with some specific innovative strategy by all the states, every state have developed their own way of recovery on their area. I think we have to put best of our effort. I hope some improvement will be there. भारत में जो मेजर यूथ है, जो वेल एजुकेटेड है, वो आज की तारीख में बेरोजगार है। उन्हें नए नए छोटे MSME बिजनेस के लिए मोटिवेट किया जाए और एलिजिबल पर्सन को बहुत कम इंटरेस्ट रेट में बिजनेस लोन प्रोवाइड करे, और लोन में भी उन्हें सब्सिडी मिले, ताकि बहुत सारे भारत के क्रिएटिव बेरोजगार लोग अपने लाइफ में आगे बढ़े और अपने लाइफ का गोल पूरा कर सके। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में हस्तशिल्पी और कारीगरों की बहुत बड़ी भूमिका है। इस विरासत को संजोते हुए हमारे लघु उद्योगों ने समय के साथ खुद को और मजबूत किया है और भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी है। दोस्तों, आज भारत में जॉब मार्केट में जॉब स्टैंडर्ड और दी जाने वाली सैलरी पैकेज बहुत ही गिर गई है। आज हर प्राइवेट कंपनी अपने ऑफिस में मल्टी टैलेंटेड पर्सन को सर्च करती है और कम सैलरी में वो अपने एम्प्लॉयज से बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराती है, क्योंकि उनको पता है कि आज के नए युग के बाद जॉब मार्केट में जॉब बहुत ही कम है और एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ये कंपनी मौके का फ़ायदा बहुत अच्छी तरह उठा रही है और हर एक एम्प्लॉय से एक स्लेव की तरह काम करा रही है। जब एम्प्लॉय कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन करता है तो उनमें तो 5 डेज वीक और 2 डेज ऑफ रहता है, लेकिन रियलिटी में अपने भारत में 6 डेज वर्किंग होता है और 1 ऑफ मिलता है, और कभी कभी वो भी नसीब नहीं होता।
और उनमें से भी एम्प्लॉय से कभी छोटी सी गलती भी हो जाए तो उसे फायर करने में कंपनी आगे पीछे कभी सोचती नहीं है। ये सब अब चेंज होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ के रूल्स और रेगुलेशन में भी सरकार को चेंज करना पड़ेगा और कोई सरकारी हो या प्राइवेट कंपनी अपने एम्प्लॉय को उनसे किए गए एग्रीमेंट के अनुसार ही काम करवाए, उन्हें टाइम पे सैलरी और इंक्रीमेंट दे। छोटी छोटी सिली रीजन से एम्प्लॉयज़ को कॉस्ट कटिंग ना करे, तभी अपने भारत का जॉब मार्केट सुधर जाएगा और जॉब सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। अपने भारत में कंपनीज का जॉब स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। इसके लिए सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। बेरोजगारी दहाई के आंकड़े में पहुंच गई है, नौकरियां उपलब्ध नहीं है, करीब 2 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। ये हमारे देश में बेरोजगारी की सच्चाई है। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या। और दूसरा ये कि नौकरियां तो हैं लेकिन योग्यता नहीं कि भारत में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ गई है जिन्होंने नौकरी ढूंढने की कोशिश करनी ही बंद कर दी है। This video is going viral on social media. A private firm was holding walk-in interviews at a hotel. Apparently, they had 10 positions to fill. 1,800 candidates for just 10 positions. The side railing at the hotel's entrance collapsed. They could not handle the crowd. Thousands of applicants applying for a handful of jobs. पिछले 15 दिन और 20 दिन के पहले कंट्री के बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इंजीनियरिंग कंपनी L&T के चीफ ने कहा 45,000 जॉब्स आर विद मी, मगर जॉब के लिए जो स्किल सेट्स चाहिए उसके साथ वाला युवा नहीं मिल रहा। भारत में पानी की समस्या भी हर स्टेट में अलग अलग है। पहले तो हर एक भारत के नागरिक को पानी बचाने के लिए हमेशा खुद से अलर्ट रहना होगा, क्योंकि बहुत सारे गाँव में और सिटीज़ में लोग पानी अनवांटेडली ही बहुत सारा वेस्ट करते हैं। उन्हें अपने आप में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। सरकार को हर स्टेट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट कंपलसरी करना चाहिए, जिससे हर स्टेट के सिटी और गांव के लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के इम्पोर्टेंस को समझे और अपने सोसाइटी में इम्प्लीमेंट भी करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर करके ड्रॉट सिचुएशन से छुटकारा पा सके। सरकार को भी पानी बचाने के लिए नए नए टेक्निक और नए नए प्रोजेक्ट को प्रमोट करना चाहिए। हमारा इंटरेस्ट क्वालिटी में है, हमारा इंटरेस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट में है, हमारा इंटरेस्ट कितने सालों तक मजबूत रहेगी उसमें है। हमको सस्ती टेक्नोलॉजी चाहिए, बेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए और लोगों को अनेक सालों तक बेनिफिट देने वाली टेक्नोलॉजी चाहिए। और दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भारत की पॉपुलेशन। सरकार को इस पे क्विक एक्शन लेना चाहिए और भारत की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट लॉ और एक्शन भी लेना चाहिए, ताकि लोग उसका इम्पोर्टेंस समझ सके और अपने देश का ये बढ़ता हुआ पॉपुलेशन लेवल कंट्रोल में रहे और हम भारत के सार्वभौम विकास अच्छे से कर सके। आने वाले रूलिंग सरकार से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जल्द से जल्द इन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालिए और स्वस्थ, सुरक्षित और सुसंस्कृत भारत के निर्माण के लिए योगदान दीजिए। जय हिंद, जय भारत।